हेलो दोस्तों, आज हमारा ब्लड रिलेशन का तीसरा क्लास है। तो हमें 10 क्वेश्चन करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक परिवार में दो युगल है। युगल कोमल के दो बच्चे हैं। मधुरिमा का ओम प्रकाश की पत्नी है मधुरिमा, जो कि मनी का भाई है। और पिंकी कोमल की बेटी है और मीला संजू की बहन है, जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। तरुण मनी का बेटा है, जो कि पुरुष है। तो मधुरिमा का कोमल से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कोमल के दो बच्चे हैं। तो यहाँ पे कोमल के दो बच्चे यहाँ पे ले लेंगे। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, तो यहाँ पे मधुरिमा ले लिए, दोनों पति पत्नी, तो इस बीच में बराबर ओम प्रकाश ले लिए। ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि लड़की है ये लड़का है, पुरुष है, ये दोनों औरत है। हो गया यहाँ तक। अब बोल रहा है ओम प्रकाश की पत्नी है, जो कि मनी का भाई है। ओम प्रकाश है, ये जो आ जाए तो इसके लिए बोलेगा, ओम प्रकाश के लिए बोल रहा था। यहाँ पे ओम प्रकाश का मनी भाई है, जो कि बोल रहा मनी का भाई है। तो मनी का भाई, तो यहाँ पे मनी ले लेंगे, मनी ले लिए। अब बोल रहा है पिंकी कोमल की बेटी है, यहाँ पे पिंकी ले ली, पिंकी कोमल की बेटी है। उर्मिला संजू की बहन है, उर्मिला संजू की बहन है। तो कहीं पे उर्मिला ले लेते हैं, यहाँ पे साइड में उर्मिला ले लिए। उर्मिला संजू की बहन है। ए प्लस ये माइनस, बहन है, जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। ये फिर जो आ गया तो ये संजू के लिए आ गया। तो संजू जो कि है ओम प्रकाश का बेटा है, तो उर्मिला ओम प्रकाश की बेटी हो जाएगी और मधुरिमा की बेटी। तरुण मनी का भाई है, तरुण है जो कि मनी का, नहीं, तरुण मनी का बेटा है, भाई नहीं बेटा। तो तरुण हो गया यहाँ पे, तरुण मनी का बेटा है। तो जो पुरुष है, बेटा है तो पुरुष ही होगा। तो मधुरिमा का कोमल से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिए, बोल रहा है परिवार में दो युगल हैं, यानी कि दो पति पत्नी हैं। तो अब बोल रहा है कि कोमल के दो बच्चे हैं, तो कोमल के एक बच्चे यहाँ हैं, और ये तो औरत है, ये पुरुष है, तो यहाँ पे ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो मनी यहाँ पे ले लेते हैं, फिर मनी, और इसका बच्चा हो जाएगा तरुण। तो यहाँ पे कोमल के दो बच्चे हो गए, ये दोनों पति पत्नी। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो ये दोनों भाई थे, मनी और ओम प्रकाश। तो ये दोनों भाई के ये दोनों पत्नियां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जेठानी या देवरानी हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वीडियो को रोक के। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक पुरुष ने अपने पिता की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो देखिए, बोल रहा अपने पिता की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पुरुष के पिता, पिता हो गया। अब बोल रहा है इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उनकी माँ, यानी कि इसकी पिता की माँ, यानी कि इस पुरुष की दादी, दादी, उसकी माँ, उनकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। उनकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। तो मान लें कि इस औरत की माँ यहाँ है,
ये जो दादी है महिला की माँ, औरत की माँ ये है, और इकलौती पुत्री तो यही हो जाएगी, यानी कि ये औरत ही इसकी पुरुष की दादी है। तो इकलौती है तो ये दादी ही होगी इसकी, क्योंकि ये इसकी माँ ये माँ की इकलौती बेटी है, या ये औरत है यही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा देखिए, जबकि पुरुष के पीछे से लगा, फिर भी हम दादी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में पोता नहीं है, क्योंकि दादी या पोता में है। प्लस यहाँ पे ये देखना है कि औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो पुरुष से पूछ रहा है तो पुरुष से दादी हो जाएगा, पुरुष से पूछ रहा है तो पुरुष की दादी हो जाएगा। तो आपसे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको वीडियो समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है उनकी माँ, यानी कि इसके पिता की माँ तुम्हारी माँ की, यानी कि औरत की माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि औरत खुद है। ये जो पिता है इसकी दादी, ये खुद है इकलौती बेटी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा इंगित करते हुए विनय ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। बताइए कि विनय उस स्त्री से कैसे संबंधित है। भाई, चचेरा भाई, पिता, चाचा। तो चलिए हम लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। विनय ने कहा वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र के पुत्री है। तो विनय यहाँ पे ले लिए, विनय बीच में खाली स्थान के दादाजी, दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो यहाँ पे विनय के दादाजी के एकमात्र पुत्र, यहाँ विनय का पिता हो जाएगा। यहाँ पे पिता हो गया, और यही बोल रहा है पुत्र की एक पुत्री है, यहाँ पे इसकी एक पुत्री हो जाएगी है। तो यहाँ पे ये जो स्त्री है वो इसके दादाजी की, यानी कि विनय की बहन है स्त्री। तो बताइए कि विनय उस स्त्री से कैसे संबंधित। तो ये दोनों भाई बहन हैं। तो यहाँ स्त्री से पूछ रहा है, इसलिए स्त्री से, स्त्री के पीछे से लगा हुआ है, तो यहाँ पे विनय भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोल रहा है दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। दुर्गा के बेटे विजय की दो बहनें शिलिनी और मालिनी हैं। शिलिनी के पति मरुगेंद्रन का एक बेटा शिवम है। शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है। दामाद, पुत्र, नाती, भतीजा। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमें बोल रहा है दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे दुर्गा भानु प्रताप, ये पुरुष है, यहाँ पे पुरुष ले लेंगे, यहाँ पे माइनस, या पति पत्नी है तो बीच में बराबर। अब विजय, दुर्गा के बेटे विजय की दो बहनें। तो दुर्गा के बेटे विजय प्लस में दो बहनें हैं शिलिनी और मालिनी, हो गए। अब बोल रहा है शिलिनी के पति मरुगेंद्र का एक बेटा है। शिलिनी का पति यहाँ पे हो जाएगा मरुगेंद्रन, जो कि शिलिनी का पति है, तो बीच में बराबर हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस, क्योंकि दोनों स्त्री है, पति पत्नी है।
इसका बेटा एक शिवम है, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा शिवम, सिलिनी का मुरुगेंद्र का बेटा शिवम हो जाएगा। अब पूछ रहा है शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है। तो सिलिनी भानु प्रताप की बेटी है और शिवम इसका नाना हो जाएगा, तो यहाँ पे नाना हो जाएगा। तो पूछ रहा है भानु प्रताप से, तो भानु प्रताप से पीछे से लगा हुआ है, तो भानु प्रताप से पूछ रहा है, तो भानु प्रताप का ये शिवम क्या लगेगा, तो नाती लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। बोल रहा है पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और एस आर की माँ है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे ले लेंगे पी क्यू की बहन है, ये माइनस हो जाएगा प्लस आर, आर है जो कि पी का पिता है, यहाँ पे आर हो जाएगा पिता है, और एस आर की माँ है, एस आर की माँ है, यहाँ पे एस हो जाएगा आर की माँ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बोल रहा एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये प्लस है, ये इसका पिता हो जाएगा क्योंकि इसका पिता है, ये दोनों भाई बहन हैं, तो आर भी क्यू का पिता हो जाएगा, तो ये एस इसकी दादी हो जाएगी, क्यू की दादी। तो यहाँ पे एस क्यू से पूछ रहा है, फिर क्यू के पीछे से है, तो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी दादी से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम ले चुके हैं। क्वेश्चन बोल रहा पी क्यू का नाना है, आर एम के पिता हैं और एस एम की माँ है, क्यू और एम भाई बहन है, पी का एस से क्या संबंध है, पिता भाई चाचा बहनोई। तो चलिए हम क्वेश्चन पे हल बनाते हैं। तो बोल रहा है पी क्यू का नाना है, तो यहाँ पे हम क्यू ले लेंगे, पी नाना है, तो यहाँ पे बीच में स्थान खाली, फिर पी हो जाएगा नाना। आर एम के पिता, आर एम के पिता है, तो एम के पिता यहाँ पे आर हम ले लिए साइड में, और एस एम की माँ है, एस एम की माँ है, यहाँ पे एस ले लिए माँ है, क्यू और एम भाई बहन है, तो यहाँ पे देखिए क्यू और एम भाई बहन है, तो यहाँ पे एम लेंगे, तो इसके माता पिता आर और एम हो जाएंगे, तो यानी कि क्यू के भी माता पिता और आर और एम हो जाएंगे। तो बोल रहा है पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए पी का एस से क्या संबंध है, तो एस का ये तो पिता हो जाएगा, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, तो यहाँ पे पिता हो जाएगा, क्योंकि एस एम की माँ है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, पिता है, तो यहाँ पे ये इसका नाम पी नाना था, तो यहाँ पे एस एस पी का एस से क्या संबंध है, तो पी एस का पिता हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 ले चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जी है, तो जी का चाचा कौन है, ए सी के एफ ऑप्शन में। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन हल करते हैं। ए का भाई एफ, एक ए की पुत्री सी, एफ की बहन के,
किसी का भाई जी हो तो जी का चाचा कौन है? तो ये दोनों भाई है, ये इसका एक का बेटा जी है, तो एफ जी का चाचा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 ले चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है, वह मेरे बहनोई या साले की पत्नी की इकलौती बेटी है। वह लड़की उस लड़के से कैसे संबंधित है? तो बोला देखो, लड़का कहता वह मेरे लड़का का साला, यहाँ पे लड़का ले लिए, लड़का का साला की पत्नी इकलौती बेटी यानी कि लड़की है, ये प्लस या माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि लड़का के लिए प्लस होता है, लड़की के लिए माइनस। तो यहाँ पे कर लिए पति पत्नी में बराबर। अब बोल रहा है कि बेटी है, तो यहाँ पे इस लड़का का इस लड़की से क्या संबंध है? तो लड़की उस लड़के से कैसे संबंधित है? लड़के से पूछ रहा है, लड़के से, तो लड़का ये इसकी बेटी हो जाएगी, इसके साले की, आइए इसका जीजा हो जाएगा, तो ये भतीजी हो जाएगी इसकी। ऑप्शन नंबर डी, भतीजी, इसकी भतीजी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 ले चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीना के पिता टीना के जीजा हैं। मीना का टीना से क्या संबंध है? बेटी, भाई, भांजी, माँ। तो देखिए, मीना के पिता हो गए, अब ये पिता हैं जो कि टीना के जीजा हैं, टीना के जीजा, यानी कि टीना है साली, इसके पिता की ये साली है। तो ये दोनों में संबंध क्या है? तो टीना से पूछ रहा है, तो टीना की मीना भांजी लगेगी, क्योंकि मौसी लग रही है, टीना है इसकी, मीना की मौसी है ये, तो टीना मीना की भांजी हो जाएगी, टीना की भांजी। टीना से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। क्वेश्चन बोल रहा, एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मामी के बेटे से करा दिया। दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहकर बुलाते थे? तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा देख लिए हैं, तब क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे ले लें मनुष्य की बेटी हो गया, मनुष्य के मामी का बेटा कोई है, बेटा मान लिए बेटा है, जो कि मान ली कोई ए है जिसकी शादी इससे करा दी। तो ये मनुष्य का मामी हो गई, तो ये मनुष्य का बेटा, तो ये दोनों भाई हुए। ये मनुष्य का ये मनुष्य फुफेरा भाई हो जाएगा, ये इसका दामाद है बन गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनुष्य का ये इसका दामाद फुफेरा भाई लगेगा। तो इस तरह हमारा आज का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह से आपको और सारा क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग का प्लस मैथ का, ज़्यादातर इसमें आपको मैथ का क्वेश्चन मिलेगा और रीजनिंग का। तो इस तरह से हम लेते हैं वीडियो से अलविदा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें, क्योंकि अभी अभी स्टार्टिंग है।